बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 जिसका टाइटल है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इसकी एक्सरसाइज 2.4 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 2.4 से पहले उसने दिए हुए हैं आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स जो कि इस एक्सरसाइज के अंदर अप्लाई होंगे। ये 7 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं, इनको हम क्विकली देख लेते हैं, बहुत ईजी हैं, बहुत कुछ टेक्निकलिटी इनके अंदर नहीं है। हम देख लेते हैं फिर इसको अप्लाई करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले पहला जो लॉ है इसको अगर हम स्टार्ट से देखें, इफ़ ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए और बी जो यूज़ हो रहे हैं ये दोनों किससे बिलोंग करें? रियल नंबर से। रियल नंबर के बारे में हमने प्रीवियसली एक्सरसाइज 2.3 और 2.2 में चीज़ें डिटेल में डिस्कस की। अच्छा, ए बी किससे बिलोंग करे? रियल नंबर से। एंड और एम एन जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। अच्छा, क्योंकि इंटीजर्स हमें पता है कि नेगेटिव जो है वो इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होते हैं, तो सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, मतलब 1 2 3 4 5 6 जो प्लस के हैं। ओके, सबसे पहले देखें a की पावर m मल्टीप्लाई बाय a की पावर n। तो अगर बेस सेम है, ये बेस है ये एक्सपोनेंट है, ये बेस है ये पावर है या एक्सपोनेंट है। अगर बेस सेम है और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप पावर को ऐड करके लिख सकते हैं। जैसे कि अगर हमें दिया हुआ हो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 प्लस 8, 5 प्लस 3 जो कि क्या बन जाएगा 2 की पावर 8। ये बात समझ में आई? तो ये पहला वाला रूल है। दूसरा, अगर a की पावर m और उसकी पावर की पावर हो n, तो उसको लिख सकते हैं a की पावर mn। जैसे कि अगर मैं यही बताऊं आपको कि अगर दो हो 2 की पावर 5 और इसकी भी आगे पावर हो 4, तो 2 और ये पावर की पावर ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये देखें ना, पावर की पावर ये मल्टीप्लाई हो गया, m n हो गया, 5 4 जा 20। ये बात समझ में आई? इसको हम यूँ राइट कर सकते हैं। आई होप ये बात हमें समझ में आ गई है। अच्छा, अब आगे चलते हैं, जो थर्ड वाला रूल है उसको डिस्कस कर लेते हैं। वो है अगर दिया हुआ हो ए बी होल की पावर n, तो इसका मतलब है ये पावर जो है ए के ऊपर भी है और बी के भी ऊपर है। इन दोनों को अलग अलग लिखा जा सकता। जैसे कि अगर हो 3 मल्टीप्लाई बाय 6 और पावर ए मल्टीप्लाई बाय बी है ना, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 और पावर हो लेट सपोज 4, तो इसका मतलब है जो पावर 4 है ये 3 के ऊपर भी है मल्टीप्लाई वैसे का वैसे ही, और 6 के ऊपर भी है। ये बात समझ में आई? ये पावर दोनों के ऊपर है ना, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके ऊपर पावर है, तो इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है। यही चीज़ हमने यहाँ पे देख ली। ओके, अब यह है a डिवाइडेड बाई बी हो और पावर n हो। इसका मतलब है कि a डिवाइडेड बाई बी वैसे का वैसे ही होगा, और ये पावर n जो है a पे भी है और b पे भी है, दोनों पे हमने राइट कर दी। और b इज़ नॉट इक्वल टू 0। क्यों लिखा ये बात? देखें, अगर b 0 के इक्वल हो जाएगा तो यहाँ डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता, क्योंकि वो वैसे ही वो टर्म जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगी। अब मैं इसको लिखता हूँ 3/5 क्लियर पावर n है, तो इसको मैं कोई भी पावर ले लेता हूँ, जैसे आप ले लें 7। इसका मतलब है ये जो 7 पावर है ये 3 के ऊपर भी है और 5 के ऊपर भी है। आई होप ये बात हमें समझ में आ गई। तो ये रूल 4 हमने कर लिया। अब फिफ्थ जो है, अगर बेसिस सेम है a अपॉन a की पावर m अपॉन a की पावर n, तो इसको लिख सकते हैं, ये n नीचे है जो a की पावर n है, बेस सेम है, तो बेस वही रहेगी, डिवाइडेड हो रहा है, तो ये n ऊपर जाके माइनस हो जाएगा इसका। आइए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हो 5 पावर 9 अपॉन 5 की पावर 2, ठीक है, बेस सेम है, लिख दी हमने एक ही दफ़ा, 9 भी आ गया, ये बेस 5 और पावर 2 है, नीचे है डिनोमिनेटर में, आप ऊपर लेके जाएंगे ये -2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 7। ले जी, आई होप ये हमें समझ में आ गया। ये बेस ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। इसी तरह अगर मैं इसके कंट्रेरी करूँ, एक और बात बताता हूँ आपको, 5 की पावर n 9 अपॉन 5 की पावर 2, अगर आप इसे नीचे ले आएंगे ना 5 की पावर 9 को, ऊपर रह जाएगा 1, नीचे 5 की पावर 2 आपने लिख दिया वैसे का वैसे ही। अब मैं ये मिटा रहा हूँ,
आप इसको न्यूमरेटर था नीचे लाएं, बेस सेम है, बेस एक दफ़ा लिख दी 2, ये 9 प्लस का है, नीचे आएंगे तो -9 हो जाएगा। 1 5 की पावर 2 -9 क्या है, 2 -9 -7 यूँ हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये जैसे दिया हुआ 5 पावर -7, अब ये ऊपर जाएगा तो ये लिख सकते हैं क्योंकि ऊपर 1 है, आप जब ऊपर लेके जाएंगे -7 क्या हो जाएगा +7। ले, इसको यूँ भी लिखा जा सकता, साइन चेंज हो जाता जब भी आप न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में लेके जाते या डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में लेके जाते तो पावर का साइन चेंज होता। किसका? पावर का, एक्सपोनेंट का। अच्छा, अब a की पावर 0 जो छठा है, 6 वाला जो लॉ है, a की पावर 0 = 1। मैंने आपको शायद ये बात पहले भी बताई कई दफ़ा, अगर 5 की पावर 0 हो तो वो किसके इक्वल होगा? 1। अगर 2 की पावर 0 हो तो वो क्या होगा? 1। अगर 100,000 मतलब 1,00,000 लिखा हुआ हो, इतना बड़ा नंबर पावर 0 हो, इसका मतलब भी क्या है? 1। किसी भी नंबर, किसी भी रियल नंबर की पावर अगर 0 हो वो किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। ये बात समझ में आ गई? मतलब अगर कोई भी नंबर हो उसकी पावर 0 हो तो वो किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। कई दफ़ा लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि अगर पावर 0 है, जैसे 6 की पावर 0 है तो वो किसके इक्वल होगा? 0 के। नहीं, 9। जब भी पावर 0 हो तो वो किसके इक्वल होता? 1 के इक्वल होता। ओके, अब सातवां जो है लॉ वो क्या है? a की पावर -n = 1/a की पावर n। मैंने अभी जब आपको ये एक्सप्लेन करा था, मैंने अभी आपको करके बताया ना कि 5 की पावर -7 ऐसे, तो इसको लिख सकते हैं 5 की पावर +7 जब ऊपर चला जाएगा। आप देखिए यही चीज़ है कि अगर ये ऊपर -7 हो तो नीचे आके क्या हो जाएगा? +7 हो जाएगा। फिर भी बताता हूँ आपको, देखें a अगर आप लिखें, a को ले लें आप 3 और n को ले लें 2, तो 3 की पावर -2 किसके इक्वल होगा? 1/3। नीचे आके ये +2 हो जाएगा। प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती तो हम नहीं लिखते। ठीक है, अगर न्यूमरेटर में है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, पावर माइनस में जब आप उसको नीचे डिनोमिनेटर में लाएंगे वो जो एक्सपोनेंट है, जो पावर है, उसका साइन चेंज हो जाता। अगर यहाँ पे +2 होता तो ये -2 हो जाता। -n इसको लिख सकते हैं 1/a की पावर n। a इज़ नॉट इक्वल टू 0। क्यों ऐसा लिखा? क्योंकि अगर a 0 के इक्वल हो जाएगा तो वैसे ही ये अनडिफाइंड हो जाएगा। क्लियर हुई बात? क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता। आई होप ये लॉज हमें समझ में आ गए हैं। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, लेकिन एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले ना, एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले इसकी दो एग्जाम्पल्स हैं जो कि मैं अभी आपके साथ वो स्टार्ट करता हूँ। पहले दो एग्जाम्पल्स करेंगे क्योंकि वो एग्जाम्पल्स भी थोड़ी सी अहम हैं भाई, तो फिर हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। चलें स्टूडेंट्स, अब पहली एग्जाम्पल है, इसके दो पार्ट्स हैं, इनको हम सॉल्व करते हैं उन्हीं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को इस्तेमाल करते हुए जो अभी हमने सीखे हैं। सबसे पहले देखें, x की पावर -2 और x की पावर -3, y की पावर 7 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है? x की पावर -3 और y की पावर 4। पहला स्टेप हम क्या करेंगे, ये x की पावर -2 है, बेसिस सेम है तो पावर्स आपस में ये ऐड हो जाएंगी, -2 और -3 ऐड हो जाएंगे। देखें ना ये -3 कैसे आया? अगर मैं लिखूं -2 प्लस x की पावर -3, इन दोनों को हमने ऐड किया, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो ये -3 बन जाएगा। आई होप ये अब 9th में आकर आपको समझ में आ गया ना मैंने क्या लिखा। x की पावर -2 और x की पावर -3 और y की पावर 7 वैसे का वैसे ही अपॉन x -3 और y 4। याद है हमने अभी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में सीखा कि अगर बेसिस सेम है, आपको अगर याद हो कि अगर a m हो डॉट a n हो तो ये लिख सकते हैं हम a m प्लस n। ठीक है, यही किया, बेसिस सेम है तो बेस एक दफ़ा लिखी और m प्लस n कर दिया। m था ही -2 और n था -3, इकट्ठा लिख दिया, इक्वल्स टू ये हो जाएगा -2 और -3 -5 y 7 अपॉन x -3 और y 4। क्लियर हुई ये बात? अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं हम। जो x है उसको इकट्ठा कर लें और जो y है उसको इकट्ठा कर लें। y 7, ये y 4 है, बेस एक दफ़ा लिखी, बेस अगर डिनोमिनेटर में हो ऐसे,
और बेस सेम हो, बेस यहाँ भी y यहाँ भी y, ये 4 उधर ऊपर जाके क्या हो जाएगा -4, और ये x -3 था, ये -5 इधर आके क्या हो गया +5। क्लियर हुआ? तो अब मैं इसको, ये मैंने यूं क्यों लिखा ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए x ऊपर क्यों नहीं लिखा, y ऊपर क्यों लिखा, कॉमन सेंस है। देखें 7 बड़ा है 4 छोटा है, मैं इसको ऊपर ले गया बड़े के पास, मेरी y की वैल्यू प्लस में आ जाएगी, और यहाँ अगर मैं -5 को नीचे लाऊंगा ये +5 बन जाएगा, 5 - 3 2 आ जाएगा, तो जो नीचे x की वैल्यू आएगी वो भी पॉजिटिव होगी और y की जो ऊपर वैल्यू आएगी वो भी पॉजिटिव होगी। अगर मैं x को ऊपर रखता तो ऊपर x भी नेगेटिव आता और y नीचे लाता तो y भी नेगेटिव आता। देखिए ना, अगर मैं यूँ करता, ये मैं आपको सिर्फ रफली बता रहा हूँ, अगर मैं यूँ कर लेता x -5 है और ये -3 ऊपर जाके +3 हो जाएगा, ये y 4 नीचे रहने देता और ये y 7 नीचे आके माइनस हो जाता, क्या बनता x -2 -5 + 3 -2 और y 4 - 7 -3 ये आता। जबकि अब क्या आएगा देखिए, y 7 - 4 3 अपॉन x 5 - 3 x की पावर 2। लें जी, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर हुआ? ये हमारा आंसर है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। अच्छा, अब हम चलते हैं सेकंड वाले पार्ट की तरफ। आपको यूज़ करने आ गए ना लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के, कैसे इनको यूज़ करते हैं। फर्दर आप जब इनकी और प्रैक्टिस भी करेंगे तो चीज़ें इंशाल्लाह मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। अब सबसे पहले तो 4a³ b की पावर 0, हमने सीखा कि जब भी किसी भी रियल नंबर की पावर 0 हो तो वो किसके इक्वल होता, वो होता 1 के इक्वल, ऐसा ही ना। तो b की जगह हमने 1 लिख दिया। 9a की पावर -5 और होल पावर -2। ठीक, अब आगे चलते हैं। देखिए 4a³ जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो वो 4a³ ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई भी नंबर 1 से मल्टीप्लाई होता है तो वही नंबर रहता है। अब अगले देखिए -5 है, a की पावर -5, बेस सेम है, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो ये बेस वही रहेगी, -5 ऊपर जाके क्या हो जाएगा +5 और यहाँ नीचे 9 वैसे का वैसे ही। ले जी, ये -2 आ गया, इक्वल्स टू 4a की पावर 3 + 5 8 अपॉन 9 और होल -2 हो गया, इक्वल्स टू -2 है ना। हमने एक लॉ सीखा, वो था a की पावर -n इक्वल्स टू 1 अपॉन a की पावर n। मतलब जब आप ये इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, a की पावर -n अपॉन 1 को जब आपने उलट दिया 1 अपॉन a की पावर n किया तो वो साइन चेंज हो गया पावर का। इसी तरह अब 4a पावर 8 अपॉन 9 है, अपॉन 9 है, इसको जब मैं रेसिप्रोकल करूँगा जैसे वो किया तो ये पावर चेंज हो जाएगी, ये -2 है ये +2 हो जाएगी। जैसे ये हो जाएगा 9 अपॉन 4a की पावर 8, -2 क्या हो गया +2, माइनस का साइन खत्म हो गया, जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर बन गया, जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर बन गया, रेसिप्रोकल हो गया। क्लियर हो यहाँ तक बात? आगे चलते हैं। ये 9 अपॉन 4a की पावर 8 और पूरे की पावर 2 है। ऐसा जब हमने ये लॉ भी सीखा था कि a अपॉन b अगर पावर हो n तो इसका मतलब है ये पावर इस a की भी है और b की भी है। यही चीज़ 9 अपॉन 4a की पावर 8 होल पावर 2, तो इसका मतलब है ये पावर इस 2 की भी है और इस 8 की भी है। ऐसा अब 9 की पावर 2 का मतलब क्या है, 9 9 ज़ा 81, 4 की पावर 2 का मतलब क्या है, 4 4 ज़ा 16, और a की पावर 8 जब हमने ये भी एक की सीखी, हमें याद होगा कि a की पावर m और उसकी पावर n है तो वो किसके इक्वल होगा, a की पावर mn, मतलब पावर ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो a की पावर 8 8 2 ज़ा 16, ले जी ये हमारा आंसर आ गया।
ये हमारी एग्जाम्पल नंबर 1 का सेकंड पार्ट भी हो गया। आई होप ये हमें समझ में आ गया। क्लियर? देख लीजिए। चलें स्टूडेंट्स, अब एग्जाम्पल 2 है, इसमें लिखा हुआ है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय यूजिंग द लॉ ऑफ इंडाइसिस। तो उसी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स या लॉज ऑफ इंडाइसिस को हम यूज़ करके इसको सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट है 8/125 और होल पावर है -4/3। तो जो चीज़ हमने पिछली एग्जाम्पल में अप्लाई की कि जब आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर मतलब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो जो माइनस है 4/3 इसका साइन बदल जाएगा, क्या हो जाएगा +4/3। मतलब आप जब रेसिप्रोकल लेते हैं फ्रैक्शन का तो जो पावर होती है उसका साइन चेंज हो जाता। ये हो जाएगा 125/8 और पावर क्या हो जाएगी +4/3। अब हमें पता है ये 4/3 का मतलब क्या है, जब ये पावर इस पे भी है और इस पे भी है। हमने सीखा ना कि a/b पावर n का मतलब क्या है कि ये n इस a पे भी है और इस b पे भी है। तो आइए a125 इस के ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है, यूं ही जी। नेक्स्ट चलते हैं। अब 125 की पावर 4/3 इसका मतलब क्या है। 125 को अगर आप ब्रेक करें, इसके फैक्टर्स बनाएं, क्या होगा 5 पे डिवाइड होगा 25 आ जाएगा, फिर 5 पे होगा 5 5 जा, फिर 5 पे तो 5 1 जा, 1 2 3। इसका मतलब है 125 को लिख सकता हूँ 5 क्यूब और पावर 4/3। 8 को 8 के अगर मैं फैक्टर बनाऊँ 2 पे 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो ये हो जाएगा 1 2 3 ना, 2 की पावर 3 और पावर 4/3। ये बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट चलते हैं 5 देखिए अब ये 4/3 है और ये 3 है, ये 3 3 से कट जाएगा, यहाँ भी ये 3 से कट जाएगा। 5 की पावर 4/2 की पावर 4। इसको मैं राइट कर सकता हूँ 5 की पावर 4 क्या होगी 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 और 125 5 जा 625। 5 की पावर 4 का मतलब यही है ना। अगर मैं देखें यहाँ पे थोड़ा वर्क करूँ, 5 की पावर 4 का मतलब क्या है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और मल्टीप्लाई बाय 5। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625। लें जी, मैंने यहाँ पे लिख दिया 625 अपॉन 2 की पावर 4। इसका मतलब क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। लें जी, ये हमारे पास आंसर आ गया। क्लियर है भाई। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। अब सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं, वो है 4 × 3 पावर n अपॉन 3 की पावर n + 1 माइनस 3 की पावर n। अब एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, अगर हो ना जैसे 3 की पावर n + 1 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1। देखिए हमने सीखा जैसे अगर हो 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 4, बेसिस सेम है तो लिख सकता हूँ 5 एक दफ़ा और पावर्स को ऐड कर दिया। ये यही चीज़ है। अगर मतलब यूँ दिया हुआ होता 5 की पावर 2 + 4 तो मैं इसको यूँ लिख सकता था ना वापस 5 की पावर 2 + 4 का 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 4। तो ये भी तो यही चीज़ है। मतलब पावर जब बेसिस सेम हो तो पावर्स आपस में ऐड होती हैं। तो मैं इसको अगर ब्रेक करके लिखना चाहूँ तो मैं राइट कर सकता हूँ 4 3 की पावर n तो वैसे का वैसे ही अपॉन, और ये 3 की पावर n + 1 का मतलब 3 की पावर n है मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1 है माइनस 3 की पावर n वैसे का वैसे ही। क्लियर हुई ना ये बात। ऊपर वाला 4 × 3 की पावर n वैसे भी लिख दिया मैंने डिवाइडेड बाय। अब देखें एक आपके पास टर्म ये है और एक ये है, इन दोनों में कुछ कॉमन है जी। 3 की पावर n इसमें भी है और 3 की पावर n इसमें भी है, तो 3 की पावर n हम कॉमन ले आएंगे। इधर से 3 की पावर n कॉमन चला गया तो क्या बचा 3 की पावर 1। 1 लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि 3 की पावर 1 का मतलब 3 है, माइनस 3 की पावर n कॉमन चला गया, यहाँ क्या बचा 1। हमें ये समझ में आ गया ना। कुछ स्टूडेंट्स यूँ भी करते हैं, यहाँ 3 की पावर n है इसको इससे काट दिया, कैंसिल कर दिया, यहाँ 3 की पावर n इसको इससे नहीं, ये एक टर्म है ये दूसरी टर्म है इस डिनोमिनेटर के अंदर, तो ये जो ऊपर है ना न्यूमरेटर ये इस पूरे का है डिनोमिनेटर।
न्यूमरेटर जो है। तो आप कॉमन लेके, कॉमन जो है इन दोनों टर्म्स का कॉमन होगा, उससे इसको कट कर सकते हैं, अलग अलग नहीं करेंगे, वो गलत हो जाएगा। ये बात समझ में आई ना? ये जो न्यूमरेटर है ये इसका भी है और इसका भी है, तो एक से काट देंगे, दूसरे का क्या, ठीक है। हाँ, अब दोनों के अंदर 3 की पावर n है तो उसको कॉमन लेंगे फिर कट करेंगे। अब समझ में आया ना? अच्छा, अब सर ये कट सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये 3 की पावर n और ये 3 की पावर n कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा, 4 बच गया, नीचे क्या बचा, 3 - 1 2 बच गया। ये कैंसिल होता है जी, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो आंसर क्या आया हमारे पास, 2 आ गया। क्लियर? ये हमारी एग्जाम्पल 2 जो है इसके भी दोनों पार्ट्स हो गए, मतलब दोनों एग्जाम्पल्स के पहली के भी दोनों पार्ट्स कर लिए हमने और दूसरी के भी दोनों पार्ट्स कर लिए। अब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। चलें स्टूडेंट्स, अब एक्सरसाइज को हम प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें भी हमने लॉ ऑफ इंडाइसिस या लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज़ करके सॉल्व करना है। जो पहला क्वेश्चन है, पहला पार्ट, वो है 243 पावर -2/3 32 की पावर -1/5 डिवाइडेड बाय, या अपॉन में है अंडर रूट ऑफ 196 पावर -1। अब यहाँ अंडर रूट है, अंडर रूट का हमें पता है, अंडरस्टूड है कि जहाँ कुछ भी ना हो तो उसका क्या मतलब होता कि यहाँ 2 है। इससे प्रीवियस जो एक्सरसाइज थी 2.3, जिसमें हमने रेडिकल और रेडिकेंड और रेडिकल साइन वगैरह को डिस्कस किया, तो उसमें हमने चीज़ें बहुत डिटेल में डिस्कस की। ये 2 है, कुछ नहीं है तो 2 है ना। तो अब देखिए पहले स्टेप में तो हम क्या करते हैं, अब सबसे पहले ना आप ऐसा करें कि इनके फैक्टर्स बनाएं, 243 के भी और 32 के भी और 196 के भी। पहले हम 243 के फैक्टर्स बनाते हैं, 243 के फैक्टर्स बनाते हैं। ले ये 3 पे डिवाइड होगा 8 1, फिर 3 पे डिवाइड होगा 27, फिर 3 पे डिवाइड होगा 9, फिर 3 पे डिवाइड होगा 3 3 = 9, 3 पे 1 1 2 3 4 5। मैं 243 को लिख सकता हूँ 5 की पावर -2/3, और 32 को लिख सकता हूँ, इसके भी फैक्टर बनाऊँ, ये 32 है, 2 16 ज़ा, 2 8 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा और 2 1 ज़ा, 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई बाय 32 को 2 की पावर 5 और -1/5 हो गया। 32 को लिख दिया 2 की पावर 5 और 243 को लिखा 3 की पावर 5, ऐसा। अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं। 196 के अगर मैं फैक्टर्स बनाऊं, ये 196 2 पे डिवाइड होगा 98 हो जाएगा, फिर 2 पे डिवाइड होगा 49 हो जाएगा, फिर ये 2 पे डिवाइड होगा नहीं होगा 7 पे होगा 7 7 ज़ा, फिर 7 1 ज़ा। तो 196 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 × 7 × 7 और पावर -1, लेकिन अंडर रूट नहीं डाला मैंने। अब ये अंडर रूट का मतलब क्या होता, यहाँ पावर अपॉन में 2। अगर यहाँ कुछ नहीं है तो अंडरस्टूड 2 है, अगर यहाँ 3 होता तो यहाँ हम 3 डालते, अगर यहाँ 4 होता तो यहाँ हम डिनोमीटर में 4 डालते। ये बातें बहुत डिटेल में समझाई हैं प्रीवियस एक्सरसाइज में मैंने, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है तो अंडरस्टूड है कि ये इसका स्क्वायर रूट है, तो नीचे क्या आएगा 2 आएगा, राइट कर दिया हमने। अब आप एक चीज़ नोट करें कि सब के साइन माइनस में है, तो अगर आप इन सब का रेसिप्रोकल ले लें, हमने सीखी ना ये चीज़ कि अगर a की पावर -n है तो इसको 1/a की पावर n लिख सकते हैं, डिनोमीटर में आ जाएगा और ये साइन चेंज हो जाएगा, आप सबके साइन बदल जाएंगे, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 2 × 2 लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर, और 7 × 7 7 स्क्वायर, और ये ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, -1/2 क्या हो जाएगा +1/2, प्लस का साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आगे चलते हैं। ये 3 की पावर 5 और ये -2/3 क्या हो जाएगा +2/3, और प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 5, ये हो जाएगा -1/5 क्या हो जाएगा +1/5, ऐसा। और 5 के साथ -1/5 के साथ जब नीचे आया +1/5 हुआ, प्लस हमने लगाया नहीं, प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए ये 1/2 इसका मतलब है इस पे भी है और इस पे भी है, ये 1/5 इस पे भी है। अब इसको फर्दर करते हैं हम, देखिए
ये 2 स्क्वायर, ये 1/2 इस पे भी है, तो इसका मतलब है ये इसकी भी पावर है। 7 स्क्वायर, ये 1/2 इस पे भी है, इसका मतलब है ये इसकी भी पावर है। फिर 3 की पावर 5 2, ये जो 3 है ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सर क्यूब रूट, यही मतलब है ना। नीचे 3, इसका मतलब क्या है? इसकी क्यूब रूट। जैसे हमने यहाँ से इसको यूँ कन्वर्ट किया नीचे 2, अब हमने यहाँ से इस फॉर्म में लिख दिया, बस यही किया, इससे इस फॉर्म में लिख दिया। 3 की पावर 5 और उसकी पावर 2 वैसे लिख दिया, और ये क्यूब रूट आ गया। मल्टीप्लाई बाय ये 5 और ये 5 कट गए, ये देखे ना, ये अगला स्टेप है। यहाँ पे मैं लाइन कर, कंफ्यूज ना होइएगा, यहाँ पे ये ख़त्म हो गया, फिर ये अगला स्टेप है। अच्छा, अब ये क्या बचा? 2 की पावर 5 और 1/5 कट गए, क्या बचा? 2 की पावर 1, वो 2 ही आ गया। अब ये 2 और ये 2 कट गए, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए। यहाँ तक हम क्लियर है ना? आगे चलते हैं। देखिए ये पावर कट गई, क्या बचा? 2 मल्टीप्लाई बाय ये पावर्स कट गई, क्या बचा? 7 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 3 की पावर 5 और पावर से मल्टीप्लाई हुआ, ये हो गया 3 की पावर 5 2 ज़ा 10 मल्टीप्लाई बाय 2। ऐसा ये 2 से कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू 7/√3 की पावर 10। ये हम यहाँ तक पहुँच गए। अब इसको हमने सॉल्व करना है, बाकी सब हमारा हो गया। बहुत सिंपल है। 3 की पावर 10 का मतलब क्या है? यहाँ लिखा हुआ है ना, इस स्टेप में अब हम करेंगे ये काम। देखिए ये क्यूब रूट आ गया। 3 की पावर 10 का मतलब क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये है इसका मतलब। ये बात समझ में आई? यहाँ सिर्फ 7 बचा था, लिख लिया, और ये क्यूब रूट है 3 की पावर 10 का, मतलब 3 की पावर 10 का मतलब क्या है? 3 इटसेल्फ मल्टीप्लाई होगा 10 टाइम्स। अब क्यूब रूट है ना, ये मैंने, ये देखें, एक आपके पास आ गया ये, एक आपके पास आ गया ये, ऐसे ही है ना, और ये 3 बच गया। ये क्यूब रूट है, ये 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3, और ये 3 बच गया। ऐसा ऐसा है ना? ये बात समझ में आई? अब 7 डिवाइडेड बाय, ये क्यूब रूट है, इस पे भी है, इस पे भी है, इस पे भी है, और इस पे भी है। जब आप इस पे राइट करेंगे तो ये, इसका मतलब है ये क्यूब रूट, इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता, मल्टीप्लाई बाय, ये इस पे भी राइट हो सकता, मल्टीप्लाई बाय, ये इस पे भी राइट हो सकता, इस पे भी लिख दिया, इस पे भी, इस पे भी। ये क्यूब रूट इस 3 का भी तो है, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख देते हैं। हमें यहां तक समझ में आ गया? अब देखिए 3 से कट गया, 3 से कट गया, 3 से कट गया, क्या बचा? 7 डिवाइडेड बाय, ये अब जब कट गया तो क्या बचा? जस्ट 3, यहाँ भी 3 बचा, यहाँ भी 3 बचा, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, और क्यूब रूट ऑफ 3। लें जी, ये हमारे पास आंसर आ गया, 7/27 और क्यूब रूट ऑफ 3। ये हमारा फर्स्ट वाला पार्ट हो गया। थोड़ा सा यहाँ आके आपको कुछ टेक्निकल लगाओ, लेकिन बड़ा मज़ेदार है। आपको अगर कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो ये चीज़ें बड़ी आसान, इसको करने के और भी तरीके काफ़ी हैं, ठीक है। अगर किसी और मेथड से किसी टीचर ने करवाया वो भी वेल एंड गुड है, ठीक हुआ। ये पहला पार्ट हमारा हो गया। चलें स्टूडेंट, अब सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। वो है 2x की पावर 5 y की पावर -4 और फिर मल्टीप्लाई -8 x की पावर -3 और y की पावर 2।
सबसे पहले जो नंबर्स हैं ना, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज, उनको इकट्ठा लिखते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय -8, इनको इकट्ठा लिख लिया। x वाली टर्म्स, x की पावर 5 है, मल्टीप्लाई हो रहा है, बेसिस सेम है, तो x की पावर 5 -3 और y की पावर -4 और +2, ये हमने राइट कर लिया। x को हमने यूँ राइट कर लिया, x लिखा 5 -3 और y -4 +2। 2 - 8 -16, x 5 - 3 2 और y -4 +2 -2। एक्सपोनेंट के लॉज हमने पढ़े, उसके मुताबिक x², तो हमें पता है एक चीज़ का कि अगर a की पावर -n है तो इसको लिख सकते हैं 1/a की पावर n। यही चीज़ यहाँ पे अप्लाई कर दें। कैसे? -2 है, नीचे लिखेंगे तो +2 हो जाएगा। लें जी, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक हुआ, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट हमारा हो चुका। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की जानिब, जो कि है, वो भी बड़ा आसान है। पहला पार्ट ज़रा मज़ेदार था, बाकी तो ये हलवा हैं और बड़ी जल्दी जल्दी होने वाले हैं। x की पावर -2, y की पावर -1, z की पावर -4 अपॉन x की पावर 4, y की पावर -3 और z की पावर 0, और होल पावर क्या है? -3। ठीक है, चलते हैं। ये आ गया हमारे पास। अब देखें, पावर -3 है ना, अगर आप इस पूरी फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर लें, उलट लें, ये -3 क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा। तो लिखते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं, x4 y -3 z 0 अपॉन x -2 y -1 और z -4, और ये +3 हो गया। ओके, अब देखिए, अब क्या है, ये x -2 है ना, बेस सेम है, यहाँ भी x यहाँ भी x, तो ये ऊपर x की पावर 4 -2 ऊपर जाके +2 हो गया, y -3 ऊपर जाके, ये -1 ऊपर जाके +1 हो गया, z 0 है, 4 यहाँ माइनस है, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, और ये जो पावर है पूरे की, ये 3 हमने राइट कर दी। ये हो जाएगा x की पावर 4 + 2 6, y की पावर -2 -3 + 1 -2 और z 0 + 4 4, होल पावर 3। ऐसा लें जी, अब आगे चलते हैं। अब ये पावर है, पावर की पावर, ये मल्टीप्लाई होगा, ये पावर इस पे भी है, इस पे भी है, इस पे भी है, ये हो जाएगा x 6 3 ज़ा 18, y -2 3 ज़ा -6, z 4 3 ज़ा 12। क्लियर? अब x 18 z 12 डिवाइडेड बाय y की पावर -6, नीचे आके क्या हो जाएगी? y की पावर +6, लेकिन प्लस का साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, ले हमने यूं ही राइट कर दिया। क्लियर हुआ? ये हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया, इतना आसान था। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ, बल्कि ये थर्ड पार्ट हो गया, फोर्थ पार्ट की जानिब हम, जो लास्ट पार्ट है, उधर चलते हैं। चलें स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं फोर्थ पार्ट, विच इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। इसको देखिए, अगर आप पहले 81 की पावर n डॉट, मतलब मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 -3 पावर 4n -1 मल्टीप्लाई बाय 243 डिवाइड बाय 9 की पावर 2n इंटू 3 की पावर 3। आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो 81 के हम बनाते हैं फैक्टर्स। 81 3 27, फिर 3 9, फिर 3 3, फिर 3 1 ज़ा 3, 1 2 3 4। इसका मतलब है मैं 81 को लिख सकता हूँ 3 की पावर 4, और ये n हो गया, वैसे का वैसे, 3 की पावर 5 भी वैसे वैसे, माइनस, अब 3 की पावर 4n डॉट, या मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर -1। मैं यूँ राइट कर सकता हूँ ना, मैंने आपको बताया बेसिस सेम है तो आपस में ये दोनों साइन इकट्ठे हो जाएंगे।
जैसे मैंने आपको पहले भी बताई थी ये बात, अगर हो ए की पावर m मल्टीप्लाई बाय ए की पावर माइनस के, मल्टीप्लाई और बेसिस सेम है तो इसको लिख सकते हैं ए की पावर m माइनस के। ये बात समझ में आई ना। तो अगर मैं इसी को कर लूँ 4n, इसी को कर लूँ, ये हो जाएगा 4n, और यहाँ है माइनस के, तो ये -1, समझ लीजिए -1, और अगर आप इसको नाम दे दें 3 का, तो भाई ये यही तो चीज़ है। समझ में आई बात। तो मैंने ये यूँ ही राइट कर दिया। अच्छा 243 को मैं लिख सकता हूँ, इसके फैक्टर्स बनाते हैं 243 के फैक्टर्स, 3 8 जा 3 1 जा 327, 3 9 जा, फिर 3 3 जा, और फिर 3 1 जा, 1 2 3 4 5, मतलब 3 की पावर 5। क्लियर। अच्छा अब 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर, ऐसे ही है, और ये ऊपर पावर 2n डॉट, ये मल्टीप्लाई का साइन होगा ना, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, 3 क्यूब। क्लियर यहाँ तक। अब मैं इसको लिख सकता हूँ पावर की पावर, 3 की पावर 4n, 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4n, और ये 3 की पावर 5 और 3 की पावर -1, ये हो जाएगा 3 की पावर 5 -1, बेसिस सेम है तो पावर्स आपस में इकट्ठी होंगी, अपॉन 3 की पावर 2 की पावर 2n, 2 2 4, पावर्स मल्टीप्लाई होगी ना, 3 क्यूब हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया ना, आसान है यहाँ तक। अब एक चीज़ और देखें, इस टर्म में भी 3 की पावर 4n है, इसमें भी 3 की पावर 4n है, तो 3 की पावर 4n कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचा, 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 माइनस, ये क्या है, 3 की पावर 5 -1 4, 3 की पावर 4n तो कॉमन चला गया ना, यहाँ से भी, यहाँ ये बच गया और यहाँ ये बच गया 3 की पावर 4। समझ में आ गया। अच्छा अब ये है 3 की पावर 4n डॉट 3 क्यूब, ये 3 की पावर 4n ये कैंसिल हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया ना हमें। ये ले, ये हो गया 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 3। अब हम इसको आगे लेके चलते हैं। देखिए देखिए 3 की पावर 5 और 3 की पावर 4, नीचे क्या है डिनोमिनेटर में 3 की पावर 3। सर ये 3 की पावर 5 है, आप मुझसे पूछेंगे 3 की पावर 5 है, इसके अंदर 3 की पावर 3 मौजूद है ना। देखें अगर मैं 3 की पावर 3 कॉमन लूँ 3 की पावर 5 में से, तो कितनी बच जाएगी, 3 की पावर 2, क्योंकि 3 की पावर 3 तो बाहर कॉमन चली गई, माइनस, ये मैं आगे एक्सप्लेन भी करता हूँ आपको, 3 की पावर 4 में से एक 3 बच गया, मतलब 3 की पावर 1 बच गई। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 3 की पावर 5 का मतलब होता ये 1 2 3 4 5 माइनस 1 2 3 4, मतलब 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 3। तो इसमें से अगर मैं कॉमन लेना चाहूँ तो मैं 3 की पावर 3 कॉमन ले लूँ, 1 2 और 3, मतलब अगर मैं इसमें से ये और इसमें से ये कॉमन ले लूँ, क्या बचेगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और यहाँ माइनस 1 3 बच जाएगा। मतलब इसको मैं लिखना चाहूँ 3 की पावर 3 आ गया, और यहाँ 3 की पावर 2 है माइनस 3 की पावर 1 है। ये बात समझ में आई। मैंने क्या किया, यहाँ पे 3 की पावर 3 कॉमन चला गया, यहाँ बचा 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 1, 3 की पावर 5 में से 3 की पावर 3 कॉमन चला गया, 3 की पावर 2 बचा माइनस 3 की पावर 1 बचा। ठीक हुआ। अच्छा अब ये 3 की पावर 3 और 3 की पावर 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 3 3 जा 9 माइनस 3 की पावर 1 का मतलब 3 अपॉन 9 माइनस 3 6। ये हमारा आंसर आ गया।
अपॉन वाला 3 की पावर 3 कैंसिल हो गया था, सही है। तो ये 4 पार्ट्स हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के हो गए, ऑल 4 पार्ट्स हो गए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलें स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 2 को हम स्टार्ट करते हैं, जो कि है शो दैट एक्स की पावर ए अपॉन एक्स की पावर बी होल पावर ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर बी अपॉन एक्स की पावर सी होल पावर बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर सी अपॉन एक्स की पावर ए और होल पावर सी प्लस ए इक्वल्स टू 1। तो आपने ये प्रूव करना है, ये शो करना है कि ये 1 के इक्वल है। करते हैं। देखिए सबसे पहले ये x की पावर a अपॉन एक्स की पावर b बेसिस सेम है। इसको हम पहले तो आप कह रहे हैं ना कि हमने ले ली लेफ्ट हैंड साइड को आप लेते हैं, जो कि है x की पावर a अपॉन एक्स की पावर b और a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर b अपॉन एक्स की पावर c होल पावर b प्लस सी मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर c अपॉन एक्स की पावर a होल पावर c प्लस a। ऐसे ही है। अब ये बेसिस सेम है तो मैं लिख सकता हूँ ये b नीचे प्लस है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा a माइनस बी, कलेक्टिवली लिखा जा सकता है ना, और पावर a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर b नीचे c ऊपर जाके माइनस c हो गया, और ये हो गया b प्लस सी मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर c a नीचे हो जाके माइनस हो गया, और ये c प्लस ए हो गया। क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट चलते हैं। ये देखें ये x है और ये पावर की पावर है, तो जो पावर की पावर है जैसे हमने सीखा था कि अगर a की पावर m है और उसकी पावर n है तो लिख सकते हैं a की पावर m मल्टीप्लाई बाय n, मतलब a की पावर mn, मतलब ये मल्टीप्लाई करके राइट किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा a की पावर x की पावर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होगी। अच्छा, फिर मल्टीप्लाई का साइन, फिर x पावर, या ये ब्रैकेट ना ही लगाएं, यहाँ भी ना लगाएं और यहाँ भी ना लगाएं, x की पावर b माइनस सी मल्टीप्लाई बाय b प्लस सी। अच्छा, फिर x की पावर c माइनस ए और c प्लस ए, ये पावर की पावर है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो गई। नेक्स्ट चलते हैं। देखें x आ गया, आपको फार्मूला याद है क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई x, ये भी b माइनस सी और b प्लस सी क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा ना, तो वही हमने। अब देखें ये भी x बेसिस सेम है तो पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, ऐसी है ना। बेस हमने राइट कर दी, ये पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये भी और ये भी सबको ऐड कर दिया। ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो गए, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो गए, माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कैंसिल हो गए, सब कैंसिल हो गए। क्या बचा, 0 बचा, मतलब x की पावर 0 आ गया। और x की पावर 0 किसके इक्वल होगा, सर हमें पता है स्टूडेंट्स, हमें पता है कि x की पावर 0 किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। किसी भी नंबर की पावर 0 1 के इक्वल होता, तो ये किसके इक्वल आ गई, सारी कैलकुलेशन 1 के, और यही था हमारी राइट हैंड साइड, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, यही राइट हैंड साइड थी, प्रूव्ड। क्लियर हुआ भाई। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी इस एक्सरसाइज का कंप्लीट हो गया। चलें स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 27 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 60 की पावर 1/2 और होल डिवाइडेड बाय 180 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर -1/3 मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर 1/4। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखें 2 की पावर 1/3 हमने राइट कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 27 की पावर 1/3 है। 27 के आप बनाएं फैक्टर्स, 27 के फैक्टर्स 3 पे डिवाइड करें, 3 9 जा
3 3 जा और 3 1 जा। क्लियर? कितनी दफ़ा 3 है? 1 2 3, 3 टाइम्स 3 है। इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 जी, 27 की जगह ये लिख दिया। 27 की पावर थी 1/3, वो मैंने एज इट इज़ राइट कर दी। मल्टीप्लाई बाय, अब 60 है, 60 के फैक्टर्स बना लेते हैं। 2 30, 2 15, 3 5 5 1 जा। 2 टाइम्स है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और होल पावर 1/2। यहाँ तक समझ में आ गया ना हमें? फिर 180 की बारी आ गई। अब 180 के हम फैक्टर्स बनाते हैं। 180, 290 हो गया, 245 हो गया, 315, 3 5 और 5 1 जा 5। मतलब 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर, 2 दफ़ा है ना 2, तो 2 स्क्वायर लिखा जा सकता। 3 2 दफ़ा है तो 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 और होल पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4 को लिख सकते हैं। 4 के फैक्टर बनाए, 2 2 4 होता ना, ये देखिए 2 2 4, 2 1 2, तो 2 स्क्वायर। 4 को लिख लिया मैंने 2 स्क्वायर और -1/3 मल्टीप्लाई बाय 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 3 3 9 होता, 3 स्क्वायर 1/4। ले जी, हमने फैक्टर्स तो सबके बना लिए इस स्टेप के अंदर। आगे चलते हैं। 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय, अब 3 की पावर 3 है, पावर की पावर है, ये 3 और ये 3 कट सकते हैं जी, कट सकते हैं, तो ये 3 से 3 कट गया, 3 बच गया मल्टीप्लाई बाय। अब ये जो 1/2 इस पे भी है, इस पे भी है और इस पे भी है, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1/2। अब ये 1/2 इस पे भी है, इस पे भी है और इस पे भी है, मल्टीप्लाई बाय पावर की पावर है तो ये मल्टीप्लाई होगा। 2 की पावर हो जाएगा, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2/3 मल्टीप्लाई बाय, अब ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 3 की पावर क्या हो गई 1/2। क्लियर हुआ? यहाँ तक हमें समझ में आ गया। इक्वल्स टू 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 से 2 कट गया तो 2 की पावर कितनी बच गई 1 मल्टीप्लाई बाय, अब ये 3 की पावर 1/2 हम वैसे का वैसे राइट कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1/2। ओके, ये 2 से 2 कैंसिल, 2 की पावर 1 बच गया मल्टीप्लाई बाय 2 से 2 कट गया, 3 की पावर 1 बच गया मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1/2 और 2 की पावर -2/3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1/2। यहाँ तक हमने चीज़ों को राइट कर लिया। क्लियर? 1 2 3 स्टेप्स, ऊपर तो क्वेश्चन है, उसके बाद 3 स्टेप्स हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं। इक्वल का साइन आ गया, अब बेस है 2, ये मैंने राइट कर दी। उसके बाद 1/3 है, ओके, फिर प्लस एक ये 1, फिर ये ये 1 है ना, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, ओके, फिर ये -2/3 है, ऊपर जाके +2/3 हो जाएगा। मतलब 2 का 1 2 3 4, चारों हमने राइट कर लिए मल्टीप्लाई। अब 3 की बारी आ गई। 3 यहाँ कोई पावर नहीं है तो ऑब्वियसली 1 है ना, 3 की पावर 1, ओके, फिर 3 की पावर +1/2, यहाँ पे 3 की पावर 1 है, ऊपर आप इसको शिफ्ट करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, फिर 3 की पावर 1/2 प्लस है नीचे, ऊपर जाएगा तो -1/2 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय, अब आ गया 5 1/2 और ये ऊपर लेके जाएंगे 1/2 तो ये -1/2 हो जाएगा। क्लियर भाई? इक्वल्स टू +1 और -1 कैंसिल हो गए, क्या बचा 2 की पावर 1/3
प्लस 2/3 मल्टीप्लाई बाय, अब 3 1 और -1 कैंसिल हो गया, 0 बच गया, +1/2 -1/2 ये भी कैंसिल हो गया, क्या बचा 0 बच गया, मल्टीप्लाई बाय 5 +1/2 और -1/2 कैंसिल, 0 आ गया। यहाँ तक हम क्लियर हो गए। अब ये हो जाएगा 2 की पावर 1/3 और 2/3। देखें 1/3 प्लस 2/3 इन दोनों को ऐड करते हैं, एलसीएम क्या आएगा 3, डिवाइड करेंगे 3 को 3 पे 1 बचेगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा, फिर 3 को 3 पे डिवाइड किया तो आंसर 1 बचा, 1 को जब ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 1 2, 1 + 2 3 हो गया, डिवाइड बाय 3 कट गए, क्या बचा 1, आंसर क्या आया 1, मतलब इनको ऐड करके क्या आएगा 1, मल्टीप्लाई बाय किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो क्या होता है 1, मल्टीप्लाई बाय किसी भी नंबर की पावर 0 1, 2 की पावर 1 क्या होगा 2 ही होगा, और जब उनको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर को तो वो नंबर वही रहता, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का ये फर्स्ट पार्ट था जो कि हमने कर लिया। अब हम चलते हैं जो अगला पार्ट है सेकंड पार्ट उसकी तरफ। चलें जी स्टूडेंट्स, अब हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं विच इज़ 216 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 24 की पावर 1/2 डिवाइड बाय 0.04 की पावर -1/2। यहाँ तक समझ में आ गया, ये तो हमने क्वेश्चन लिखा है अभी। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन की जानिब। देखें सबसे पहले तो आप इनके क्या करें, सबके फैक्टर्स बना लें। 216 के अगर हम फैक्टर्स बनाने जाएंगे ना, 216 के फैक्टर्स देखें, 2 पे डिवाइड करेंगे 108 आ जाएगा, फिर 2 पे 54, फिर 2 पे 27, फिर 3 पे 9, फिर 3 पे तो 3, फिर 3 पे 1, 1 2 3 और 3 दफ़ा 2 है, लिख सकते हैं 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब, ऐसा, और पावर इसकी 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25 को लिख सकते हैं 5 स्क्वायर पावर 1/2। नीचे जो डिनोमिनेटर है इसको देखें, 0.04 है, पॉइंट ख़त्म करेंगे तो नीचे 1 लगाएगा, उसके बाद 2 डिजिट्स हैं तो 2 0 आ जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा, शुरू वाला 0 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, 4/100 और पावर -1/2। ये बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं। अब ये 2/3 इस पे भी है, इस पे भी इसका मतलब है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3, फिर 3 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2/3, फिर 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2, पावर थी ना इसकी, राइट कर दिया हमने। अब ये 4/100 है, पावर -1/2 है, अगर आप इसको रेसिप्रोकल कर लें 100/4 कर लें तो ये पावर -1/2, इसका साइन बदल जाएगा, जैसे हमें पता है ये +1/2 हो जाएगा, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 2 की पावर 2 बच गई, 2 की पावर 2 मतलब 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 4 1 4 और ये कट जाएगा 25 हो जाएगा, 25 और पावर 1/2 बच गई। यहाँ तक हम क्लियर। आगे चलते हैं, कितना आसान है ये। अच्छा, हमें पता है एक चीज़ कि इस स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है 1/2। मैं इसको यूँ राइट कर सकता हूँ 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन, इसमें 25 को लिख सकता हूँ 5 स्क्वायर और पावर 1/2 है, तो ये मैंने यूँ राइट कर दी। और इस स्क्वायर रूट, पूरे स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है 1/2, ये मैंने पावर इसकी स्क्वायर रूट की जगह ये लगा दी। अच्छा, यहाँ तो ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 5 और पावर 1/2। क्लियर। आगे चलते हैं। अब ये पावर इन सब पे है ना, इसका मतलब है ये हो जाएगा
2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, ये पावर इसकी भी है, मल्टीप्लाई बाय, अब आगे चलते हैं अगर हम, तो ये है 3 स्क्वायर और पावर इस पर भी है, राइट कर दिया, मल्टीप्लाई बाय, ये मैं आपको समझाने के लिए किया था, ये मैं रिमूव कर रहा हूँ, 5 इसकी पावर भी 1/2 अपॉन ये 5 है इसकी पावर भी 1/2। यहाँ तक समझ में आ गया ना हमें? अच्छा, अब चलते हैं आगे, ये पावर से पावर कैंसिल, पावर से पावर कैंसिल, क्या बचा? 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1/2, बेस सेम है, ये 1/2 ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा -1/2। अब 2 की पावर 1 का मतलब 2 है, 3 की पावर 1 का मतलब 3 है, मल्टीप्लाई बाय ये 1/2 और 1/2 कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा? 5 की पावर 0, 2 3 जा 6 मल्टीप्लाई बाय, किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होती है? 1, 6 मल्टीप्लाई बाय 1 6। ले जी, ये हमारा आंसर आ गया। हाउ सिंपल इज दैट? तो सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का भी हो चुका, ठीक है, 6 हमारा आंसर है। देख लीजिए, अब हम अगला स्टार्ट करते हैं। चलें, अब थर्ड पार्ट है 5 की पावर 2 और 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2 होल पावर 3। इसमें और इसमें फ़र्क है, ये पावर 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3, इसका मतलब क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ये बात समझ में आती ना? सिर्फ इतना समझाना था आपको। पहले तो हम इसको राइट कर लेते हैं, ये डिवाइड है ना, 5 स्क्वायर और पावर 3 अपॉन, डिवाइड है ना, 5 और स्क्वायर और होल क्यूब। देखिए, अब ये 2 की पावर 3 का मतलब क्या है? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, राइट कर दिया हमने, अपॉन ये पावर पावर से मल्टीप्लाई हो रही है यहाँ पे, इसमें और इसमें फ़र्क समझिएगा, ये पावर पावर से मल्टीप्लाई हो रही है, क्या हो जाएगा? 2 3 जा 6, ये पूरे की ये पावर है, मतलब ये पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी। यहाँ 2 की पावर 3 है, 2 की पावर है, ये 3 इस 2 की पावर है, ये पूरे की पावर नहीं है, इस 2 की पावर है, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 8। अब ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर की पावर है, 2 3 जा 6 हो गया, बेस सेम है तो हो जाएगा 8, ये 6 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, क्या आएगा? 8 - 6 2, 5 की पावर 2, क्या मतलब होता है 5 की पावर 2 का? 5 5 जा 25। ले, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक हुआ, ये हमारा थर्ड पार्ट जो है वो हो चुका है। अब हम जो लास्ट पार्ट है वो करते हैं, वो भी इसी तरह है, उस पर भी यही ट्रिक है, x3 और होल पावर 2 डिवाइड बाय x3 और इसकी पावर 2, और क्या लिखा उसने? x इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ये बात समझ में आई कि x अगर 0 होगा तो फिर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। पहले तो इसको राइट कर लेते हैं इसी फॉर्म में, x³ होल पावर 2 डिवाइडेड बाय x3 और इसकी पावर 2। अब ये 3 की पावर 2 है, मतलब 3 की पावर 2 का मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज़ 9, और ये पावर की पावर ये मल्टीप्लाई होगा, 3 2 जा 6 और अपॉन x, 3 स्क्वायर का मतलब 9, ये राइट कर दिया हमने, ठीक है, ये 9। अब देखिए 1 अपॉन x 9, यहाँ क्या हुआ है? ये 6 ऊपर प्लस का है, नीचे शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, 1 अपॉन 9 - 6 3, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। कितना सिंपल है, ठीक है। इसके साथ ही भाई ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, ठीक है, ये थर्ड था और ये फोर्थ पार्ट था, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया और ये एक्सरसाइज भी हमारी 2.4 कंप्लीट हो गई। अब इससे अगली जो 9th क्लास की वीडियो होगी उसमें हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे विच इज़ अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इंशाल्लाह उसमें मुलाकात होती है, तब तक अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का, स्पेशली अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।